ये कहानी है हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की, जो रात की तारीकी में मदीना की गलियों में छिपकर किया करते थे। और क्यों उनके ये सफर आज भी हमें गौर व फिक्र की दावत देते हैं, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का शुमार उन हुक्मरानों में होता है जिन्होंने इंसाफ और अवाम की भलाई को हमेशा तरजीह दी। कहते हैं कि वो दिन भर खिलाफत के उमूर अंजाम देने के बाद रात के वक्त मदीना की गलियों में छिपकर निकलते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आखिर वो रात की तारीकी में क्यों निकलते थे? क्या उन्हें किसी खतरे का सामना था या वो किसी खुफिया काम में मसरूफ थे? ये बात उनके करीबी साथियों तक के लिए एक मुअम्मा बनी रही, क्योंकि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी इन सरगर्मियों का जिक्र किसी से नहीं करते थे। एक रात हजरत उमर मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक घर पर पड़ी जहां से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। वो दरवाजे के करीब हुए और अंदर झांका। उन्होंने देखा कि एक खातून एक देगच्ची में कुछ पकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें पानी के सिवा कुछ नहीं था। बच्चे भूख की शिद्दत से रो रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया और खातून से पूछा, आए खातून, तुम बच्चों को पानी क्यों पिला रही हो? खातून ने जवाब दिया, हम कई दिनों से भूखे हैं और मैं अपने बच्चों को बहलाने के लिए पानी को खाने का बहाना बना रही हूँ। ये सुनते ही हजरत उमर का दिल कांप उठा। लेकिन यहाँ एक सवाल था, क्या वो खलीफा होने के बावजूद ये जानते थे कि उनके ही शहर में लोग भूखे सो रहे हैं? हजरत उमर फौरन बैतुल माल गए और आटे, गोश्त और दीगर जरूरी सामान की एक बोरी निकाली। लेकिन उन्होंने किसी को हुक्म देने के बजाय खुद वो बोरी अपने कंधे पर उठाई और उस खातून के घर की तरफ रवाना हुए। उनके साथी ने पेशकश की, या अमीरुल मोमिनीन, ये बोरी मैं उठा लेता हूँ। हजरत उमर ने जवाब दिया, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठाओगे, ये काम मेरा है। ये वो लम्हा था जो आज भी इंसाफ और क़ियादत का बेहतरीन नमूना पेश करता है। जब हजरत उमर ने सामान उस खातून के घर पहुंचाया तो उन्होंने खुद खाना पकाने में मदद की। बच्चे खाने लगे और मुस्कुराते हुए खेलने लगे। खातून ने कहा, अल्लाह उमर को हिदायत दे, वो हमारे हाल से बेखबर हैं। हजरत उमर ने बगैर अपना तारुफ कराए कहा, जब उमर को तुम्हारे हाल की खबर होगी तो यकीनन वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा। उस वक्त हजरत उमर ने अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं की, क्योंकि उनके लिए असल मकसद लोगों की खिदमत था, न कि अपनी तारीफ हासिल करना। ये खातून का वाकया एक मिसाल था, लेकिन हकीकत ये है कि हजरत उमर हर रात मदीना की गलियों में गश्त करते थे। लेकिन सवाल ये है कि वो ये काम खुफिया तौर पर क्यों करते थे? क्या वो किसी से डरते थे या उसके पीछे कोई और वजह थी? असल वजह उनकी बेपुनाह जिम्मेदारी का एहसास था। वो हमेशा कहते थे, अगर दरियाए फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो क़यामत के दिन उमर से सवाल होगा। यही खौफ और एहसास जिम्मेदारी उन्हें रात की नींद नहीं लेने देता था। वो चाहते थे कि उनकी रियाया के किसी भी शख्स को तकलीफ ना हो, चाहे वो कितना ही छोटा या गरीब क्यों ना हो। एक और रात जब हजरत उमर गश्त कर रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपनी चहड़ी के सहारे बैठा हुआ था। हजरत उमर ने करीब जाकर पूछा, ए बुजुर्ग, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बूढ़े शख्स ने कहा, मैं जजिया अदा करने से कासिर हूँ। मेरी उम्र ज्यादा हो गई है और मेरे पास न कोई रोजगार है न कोई सहारा। हजरत उमर ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने फौरन बैतुल माल से इस बूढ़े शख्स के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया और कहा, हमने तुम्हारे जवानी में जजिया लिया, अब तुम्हारी बुढ़ापे में मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। ये वो वाकया है जो हमें हजरत उमर की इंसाफ पसंदी और रियाया के लिए मोहब्बत को जाहिर करता है। कहा जाता है कि एक दिन हजरत उमर रात के गश्त के बाद सुबह की अजान से पहले मस्जिद में दाखिल हुए और देर तक दुआ करते रहे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, अगर मैंने किसी की हक तलफी की हो या अपनी जिम्मेदारी में कोताही की हो तो मुझे मुआफ फरमा और मेरी राया के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत रख। ये दुआ उनके दिल की गहराइयों को जाहिर करती है। उनके लिए खिलाफत एक ताकत का जरिया नहीं बल्कि एक आजमाइश थी जिसे वो हर सूरत अल्लाह की खुशनूदी के लिए निभाना चाहते थे। एक रात हजरत उमर मदीना से बाहर गश्त कर रहे थे। उन्होंने एक चरवाहे को देखा जो बकरियां चरा रहा था। हजरत उमर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें उन बकरियों का ख्याल रखने के लिए कुछ तनख्वाह दी है? चरवाहे ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो तनख्वाह इतनी नहीं है कि मेरा गुजारा हो सके। हजरत उमर ने चरवाहे से एक अजीब सवाल किया, क्या तुम एक बकरी बेच सकते हो? चरवाहे ने हैरत से कहा, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मैं उनका महज निगहबान हूँ। हजरत उमर ने कहा, तुम्हारा मालिक यहाँ नहीं है, अगर तुम एक बकरी मुझे बेच दो तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर चरवाहे ने जवाब दिया, हाँ, मेरा मालिक नहीं देखेगा, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है।
ये जवाब सुनते ही हजरत उमर के दिल पर गहरा असर हुआ। वो चरवाहे के ईमान और दियानत से मुतासिर हुए और उसके मालिक को बुलाकर कहा, ऐसे ईमानदार गुलाम को आजाद करना तुम पर फर्ज है। फिर हजरत उमर ने चरवाहे को आजाद करवा दिया और उसकी जिंदगी के लिए बेतुल अलमाल से मदद फराहम की। एक दिन एक शख्स हजरत उमर के पास आया और कहा, अमीरुल मुमिनीन, मेरी जमीन पर एक दरख्त ऐसा है जो मेरे पड़ोसी की जमीन में भी आता है। वो दरख्त की शाखों से मेरी जमीन पर फल गिराकर खुद ले जाता है। हजरत उमर ने दोनों को बुलाकर पूछा, ये दरख्त किसका है? पड़ोसी ने जवाब दिया, ये मेरा दरख्त है, लेकिन उसकी शाखें दूसरे की जमीन में जाती हैं। हजरत उमर ने फैसला किया, तुम्हें अपनी शाखें काट देनी होंगी या तुम इस दरख्त को अपने भाई को दे दो ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। ये फैसला इतना मुंसिफाना था कि दोनों राजी हो गए। हजरत उमर ने कहा, याद रखो, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने भाई के हक का एहतराम करे। झगड़े से अल्लाह नाराज होता है और इंसाफ अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। कहते हैं कि एक बार हजरत उमर के कपड़ों पर कई पैबंद लगे हुए थे। एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान हैं, आप बेहतर कपड़े क्यों नहीं पहनते? हजरत उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि ये कपड़े अल्लाह के नजदीक मेरी कदर कम करते हैं? मेरी अजमत मेरे आमाल में है, न कि मेरे लिबास में। इस दौरान वो खुफिया तौर पर ऐसे गरीबों की मदद करते जिन्हें कोई जानता भी नहीं था। वो रात की तारीकी में बैतुल माल से सामान लेकर निकलते और उन लोगों के घरों तक पहुंचाते जो मदद मांगने से भी शर्माते थे। एक रात हजरत उमर एक झोंपड़ी के करीब से गुजरे जहां एक बूढ़ी औरत अपनी बहन से बात कर रही थी। वो कह रही थी, उमर के पास खिलाफत है, लेकिन वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। अगर मैं खलीफा होती तो कोई भूखा न सोता। हजरत उमर ने ये सुना तो खामोशी से वापस बैतुल माल गए, खाने का सामान लिया और खुद उस औरत के घर पहुंचाया। जब उन्होंने सामान औरत के हवाले किया तो औरत ने कहा, काश तुम जैसे लोग उम्र को ये सब करने का मशवरा देते। हजरत उमर ने तब भी अपना तारुफ नहीं कराया और वापस लौटकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी कोताहियों को माफ फरमा और मुझे अपनी रियाया का हक पूरा करने की तौफीक दे। एक रात हजरत उमर गश्त करते हुए एक घर के करीब पहुंचे जहां से माँ और बेटी की बातें सुनाई दे रही है। माँ बेटी से कह रही थी, दूध में पानी मिला दो ताकि ज्यादा हो जाए और हम ज्यादा कीमत पर बेच सकें। बेटी ने फौरन जवाब दिया, माँ, खलीफा ने मना किया है कि दूध में पानी न मिलाया जाए। माँ ने कहा, उमर यहाँ नहीं है, उसे क्या मालूम होगा? बेटी ने निहायत पुख्ता ईमान के साथ जवाब दिया, अगर उमर नहीं देख रहा तो क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा? हजरत उमर ने ये सुनकर उस लड़की की दियानत और तकवा की तारीफ की। बाद में उन्होंने उस लड़की का निकाह अपने बेटे आसिम से करवा दिया और उन्हीं की नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, जिन्हें इस्लामी तारीख का दूसरा उमर कहा जाता है। हजरत उमर के वक्त में एक कैदी को मदीना लाया गया जिस पर